इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो फजाइल हैं, जितने फजाइल हैं, अक्सर व बेशतर फजाइल जो इमाम हुसैन के हैं वही हजरत इमाम हसन के भी। आमतौर पर अहादीस में जितने फजाइल मिलते हैं ज्यादातर, बल्कि उसको आप 90% कह लें, तो वो दोनों के फजाइल एक साथ मिलते हैं, इमाम हसन के भी और इमाम हुसैन के। जैसे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक मकाम पर रिहानतैन फरमाया कि ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। एक मकाम पर फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। इसी तरीके से और भी, और अकाबिरीन के अक़वाल में दोनों की मोहब्बतें मुश्तरक बयान की गई। लेकिन बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जहां पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को अलग करके दोनों की इनफिरादियत बयान होती है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से कब्ल, चंद घड़ियां कब्ल या चंद दिन कब्ल, तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन दोनों को कुछ अता फरमा दो, इन दोनों को कुछ आप इनायत फरमा दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने हिल्म, यानी अपने सब्र और अपनी सखावत का हिस्सा हसन को अता किया, और अपनी शुजाअत का हिस्सा मैंने हुसैन को अता किया। तो ये इनफरादियत हो गई। यानी अब अगर सखावत मुस्तफ़ा जाने रहमत देखना है तो वो इमाम हसन के अंदर खास है, हालांकि उसका असर इमाम हुसैन के पास भी है, लेकिन खुसूसियत इसलिए कि बहुत सारी चीजें होती है कि जो सबके पास होती है, लेकिन कोई खुसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का हर सहाबी जन्नती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी जन्नती है, लेकिन हम खुसूसियत के साथ क्या कहते हैं, अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबी जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का हर सहाबी सिद्दीक हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी सिद्दीक हैं, लेकिन जब खास बात आती है सिद्दीक़त कुबरा की, तो फिर हम सीधा सिद्दीक अकबर का नाम लेते हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी बहादुर है, मगर जब खास बात आती है बहादुरी की तो मौला कायनात का नाम आता है। और जिन्होंने रसूलुल्लाह पे अपना तन मन धन कुर्बान किया, उनसे ज्यादा बहादुर कौन होगा। हुजूर का हर सहाबी बहादुर है, लेकिन तो ये खुसूसियात होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी आशिक रसूल है, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो फिर सैयदना बिलाल हबशी का नाम भी लिया जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपना हिल्म, फरमाते अपना सब्र और अपनी सखावत, 2 चीजें मैंने हसन को दे दी, और अपनी शुजाअत मैंने हुसैन को दे दी। अब इस रंग में आप देखें कि खुसूसियत हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजाअत देखिए, कायनात में सबसे ज्यादा शुजा, सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई है तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत देखनी है तो फिर मैदान हुनैन में आ जाओ, कि जब मैदान हुनैन में सबके कदम उखड़ गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बैठकर हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ते जा रहे थे और कहते जाते थे कि अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, और अना नबी ला कज़िब, और मैं नबी हूं और मैं झूठा नहीं हूं।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजाअत ये थी कि कदम उखड़ने वालों के तो उखड़ गए थे, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। सहाबा फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी जंग में जो है हमसे हुजूर पीछे ना रहे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम आगे ही रहते थे। और उस जंग में तो खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खच्चर का भी जिक्र और कुछ लोगों ने करने से इनकार किया है कि खच्चर की वजह हुजूर अलैहिस्सलाम दुलदुल पर थे, और दुलदुल चलने के एतबार से सबसे सुस्त रफ्तार होता है, सुस्त रफ्तारी उसमें होती है। और सुस्त जंग में तो तेज रफ्तार चाहिए, तो सुस्त रफ्तार पर क्यों बैठे थे? इसलिए कि तेज रफ्तार होगा तो भागने में आसानी होगी, लेकिन चूंकि वहां भागने का तो तसव्वुर ही नहीं था, वहां तो भागने का तसव्वुर ही नहीं था, तो ये हिम्मत और ये जुरात और ये शुजात हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की थी। तो सरकार ने फरमाया वो मैंने हुसैन को दी, कोई आए या ना आए मैं ही लड़ूंगा, कोई आए या ना आए मैं ही लड़ूंगा। अब इसका हुनैन का जलवा देखना है तो करबला में देख लो, ये शुजात खास खास हुजूर की शुजात का हिस्सा मेरे आका ने फरमाया मैंने हुसैन को दिया। और सब्र और सखावत मैंने हसन को दी, हिल्म सब्र। अब आगे उसकी रानाइयां आप देखेंगे कि सखावत भी थी और सब्र भी था। आपकी विलादत हुई है रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को, रमजान शरीफ की 15 तारीख को 3 हिजरी में आपकी विलादत हुई इमाम हसन पाक की। हुस्न इत्तेफाक से कि आपकी विलादत में इख्तिलाफ नहीं, आपकी शहादत की तारीख में इख्तिलाफ है, बल्कि शहादत के सन में भी इख्तिलाफ है। बाज ने कहा 49, बाज ने कहा 50, उसका भी इख्तिलाफ हो गया। लेकिन चूंकि इस इख्तिलाफ के नाम से आप घबराया नहीं करें, कोई रिवायत ऐसी नहीं है, कोई वाक़या ऐसा नहीं कि जिससे लोग इख्तिलाफ ना करें, मगर उसमें होता यह है कि तरीक़े कार यह कि जो अक्सरियत की राय होती है उसको बयान कर दिया जाता है। तो अक्सरियत की राय यही है कि आपका विसाल या आपकी शहादत जो वो 50 हिजरी में हुई, हिजरत के 50वें साल। और फिर ये 3 अक़वाल मैंने पढ़ दिया आपके सामने कि 28 सफ़र, 29 सफ़र और 5 रबीउल अव्वल, और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी के मौक़िफ़ के मुताबिक अवाइल रबीउल अव्वल। चौथा कौल भी आ गया। 3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत। हज़रत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मौजूद थी सैयदा कायनात की बारगाह में। फरमाती हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, चूंकि ये बड़े साहबजादे मौलाए कायनात के सैयदा पाक के, यानी पहला बच्चा था सैयदा के घर में, माह रमजान शरीफ में विलादत हुई। अस्मा कहती हैं कि जब इनकी विलादत के वक्त इनको मेरी गोद में दिया गया तो बच्चों पर जो गंदगी का असर और खून का असर और रतूबत का असर होता है, ऐसी कोई चीज मैंने इमाम हसन पर नहीं देखी। वो पाक थे, बिल्कुल तैयब व ताहिर, जिनके लिए आया ततहीर नाजिल होने वाली हो। वो लोग गंदगी के साथ कैसे आते हैं जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। फरमाती है कि कोई गंदगी और नजासत नहीं थी। और खास बात ये भी खास बात कि जब बच्चे की विलादत होती है तो विलादत के कुछ दिनों तक माँ उसकी ना रोजा रख सकती है ना नमाज पढ़ सकती है, ये चीजें होती है। मैं हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन सैयदा पाक ने विलादत के बाद जो है वो ना नमाज छोड़ी ना रोजा छोड़ा, वो बराबर करती रही। बल्कि यूं कह ले कि ज़ोहर में विलादत हुई तो असर की नमाज भी आपने अदा फरमाई,
ज़ोहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी। कायनात में खातून ऐसी है कि जिसकी एक वक्त की नमाज भी निस्वानी आर्जे की वजह से तर्क नहीं हुई, और जिसका एक भी रोजा निस्वानी आर्जे की वजह से तर्क नहीं हुआ, वो जात है सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात। ये पाकिज़गी है उस खानदान वाला तबार की। अगर जहनों की के तकद्दुस, जहनों के तकद्दुस में खलल का खौफ न होता तो इसको बहुत वाज़ेह तौर पे बताया जाता, लेकिन वजाहत में जहनों के तकद्दुस के कम होने का ख्याल है। और वो खानदान वाला तबार की शान का अंदाजा इंसान इशारों में लगा ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मर्तबे क्या अता फरमाए हैं कि जब वो पैदा हुए कि दुनिया का कितना भी मुकद्दस कहलाने वाला इंसान पैदा हुआ तो बहरहाल वो नजासत लेकर के पैदा हुआ। ये कैसा अजीम खानदान है मेरे नबी का कि वहां विलादत के वक्त भी निजासत नजर नहीं आती। जहां विलादत में भी निजासत ना हो, आखिर उनकी तहारत का आलम का अंदाजा कौन लगा सकता है? उनकी तहारत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं कि वो मेरे पास आए तो नजासत से पाक थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि जब बच्चे की विलादत हो तो मुझे इत्तला करना, और जब विलादत की इत्तला दी गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कान में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अजान पढ़ी। फरमाती है कि जब उनको पैदाइश के बाद जर्द रंग के कपड़े में लपेटा गया था, और सरकार ने मैं ये कपड़ा निकालो, मेरे बच्चे को जर्द रंग के कपड़े में नहीं लपेटना आज के बाद, और फिर आपने सफेद रंग के कपड़े में लपेटने का हुक्म दिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कान में अजान पढ़ी और फिर दूसरे कान में आपने तकबीर फरमाई, तकबीर पढ़ी, इकामत फरमाई, और उसके बाद फिर जो है वो मुंह में खजूर लेकर उसको चबाकर अपनी जबान उनके मुंह में दे दी, इस तरह से घुट्टी दी। यानी वही हजरत इमाम हुसैन के बाब में जो हम और आप सुनते हैं। और फरमाया कि मैंने अपने इस बेटे का नाम हसन रखा है, इसलिए कि इस बारे में आपने शायद करबला से मुतालिक जो उन्वान था उसमें सुना होगा कि अल्लाह ने हसन और हुसैन इन दोनों नाम को छुपा के रखा था। हदीस में छुपाने के अल्फाज आए कि छुपा के रखा था। ये छुपाने की लज्जत आप महसूस कर सकते हैं। जिसके लिए प्यार ज्यादा होता है उसके लिए कुछ चीजें छुपा के रखी जाती है कि वो आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मिलाने के लिए, समझाने के लिए करें, मिसाल के तौर पर घर में मिठाई आए और खौफ इस बात का हो कि सारे बच्चे लूट खा जाएंगे, तो जो मौजूद नहीं होता और उसके लिए प्यार होता है दिल में, तो दो चार टुकड़े सबसे छुपा के रख दिए जाते हैं कि वो आएगा तो उसको ये देंगे। तो ये छुपाने से पता चलता है कि जो मौजूद है इन सब में ज्यादा प्यारा वो है जो गैर मौजूद है। घर में फल फ्रूट आए हैं और ये कि सब खा जाएंगे, तो एक दो उठाकर के चुपके से छुपा के रखा जाता है, तो पता चलता है कि जो मौजूद है इन सबसे ज्यादा प्यारा वो है जो गैर मौजूद है। कुर्बान जाए, कायनात सज चुकी थी, कायनात बन चुकी थी, रानाइयां पूरे शबाब पर थी, रानाइयां पूरे जोबनों पर थी, इंसान तो इंसान थे, नाम आ गए, बड़े बड़े नाम आए, खूबसूरत खूबसूरत नाम आए, हसीन और जमील नाम आए, लेकिन अल्लाह ने हर दौर में इन दोनों नामों को छुपा के रखा था, क्योंकि कोई महबूब का भी महबूब है, वो ज्यादा महबूब है। जब वो आएंगे तो फिर उनके लिए ये नाम जाहिर किए जाएंगे। महबूब का जो महबूब होता है, महबूब का जो, फिर उसके बाद महबूब की वजह से उनकी महबूबियत का ख्याल किया जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ने इन नामों को छुपा के रखा था, किसी के ख्याल में भी नहीं आई ये नाम। मगर जब ये ज़बात दुनिया में आई तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरे पास जिब्रील आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इसका नाम हसन रखें। तो मैंने नाम हसन रखा। कितनी लज्जत आती ना नाम हसन में, नाम हसन की लज्जत ही और है। हसन नाम रखा।
और उसके बाद अभी नाम हसन रखा था कि जन्नत से हरा कपड़ा आया, हरा लिबास। हुजूर ने तो सफेद में लिपटा था और फिर उनको हरे लिबास में लपेट दिया गया। उसी वक्त तो उनकी भी शहादत की इत्तला थी कि इनको जहर दे करके शहीद किया जाएगा, जहर दिया जाएगा इन्हें और जहर देकर शहीद किया जाएगा। फिर इमाम हसन का बचपना गुजरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, मौलाए कायनात की गोद में, हजरत सैयदाए कायनात की गोद में। आप गौर फरमाएं, जिनकी चौखट पर अगर किसी बच्चे को डाल दिया जाए, ये वो आस्थाने हैं जिनकी चौखट पे बच्चों को डाल दिया जाए तो बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाता है। जिनकी गोद में ये पले हैं, सैयदाए कायनात की गोद, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि गोद इफ़्फ़त की गोद, गोद विलायत, खातिमे विलायत की गोद, खातिमुन नबीजीन की गोद, यानी कि शीर बतूल है, खून अली है, लुआब मुस्तफ़ा जान रहमत है। ये किस तरह इनके उरूज और इनके उठान में किन किन चीजों को कुदरत ने शामिल किया है। वो मौलाए कायनात, आज मैंने असर के बाद जब बाबुल इल्म लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा था तो मैंने लोगों को बताया कि मौलाए कायनात वो है कि बा का तर्जुमा करते रहे रात भर, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि अब्बास के बेटे, जो बयान हुआ वो थोड़ा है और जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। आप सोचें कि जो शागिर्द लोग थे उनको इतना दिया, जो खुद के बेटे हैं उनको कितना दिया। और ये जो आप सुनते हैं ना कि मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद से लेकर अपने दौरे खिलाफत तक मदीने मुनव्वरा से कहीं नहीं गए। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, अपने दौरे खिलाफत तक, या यूं कह ले कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक, सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल से लेकर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत तक, यानी कमोबेश वो बनते हैं 20 साल से ज्यादा का अरसा। इतना मौलाए कायनात फिर कहीं नहीं गए सिवाय हज के। आप मदीने मुनव्वरा के बाहर नहीं गए, तो क्यों नहीं गए? वजह क्या थी? इसलिए कि मौलाए कायनात के लिए पूरा फोकस जो चीज थी, इन दोनों शहजादों की तरबियत थी। इन दोनों को पढ़ाना था, इन दोनों को लिखाना था, इन दोनों को अता करना था, इन दोनों को संवारना था। ये तो सौरे हुए पहले से थे, लेकिन सोने पर सुहागा करना था। इसलिए कि बाबे मदीनतुल इल्म जिन लोगों पर खुसूसी तवज्जो देकर, अपने घर में रखकर, अपनी गोद में रखकर जिनकी परवरिश करें, जिनकी तरबियत करें, जिनको इल्मी निकात सिखाएं, आप अंदाजा करें फिर उनके उलूम का आलम क्या होगा, उनकी इल्मी सलाहियतों का आलम क्या होगा, उनके किरदार का, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। खातिमे विलायत यानी जिसकी नजर प्यार, जिस पर नजर प्यार की, एक नजर प्यार की अली मुर्तजा की पड़ जाए वो बंदा वली हो जाता है। एक नजर जो वली बना देती है, तो 20 साल से शायद मुकम्मल तवज्जो देकर जिनकी तरबियत की होगी, खुदा ने उनको कितना बुलंद किया होगा, उन लोगों के मर्तबे कितने अजीम होंगे, क्या इल्मी सलाहियत और क्या निखारा गया होगा उनको। बल्कि बचपने का ही एक वाक़या है ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा था कि हसन अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो तुम क्या करोगे? तो कहा कि मैं सब्र करूंगा। हुजूर ने मुस्कुराया था, वो विरासत सब्र मिली थी। और इमाम हुसैन से कहा था कि तुम पर कोई जुल्म करे तो क्या करोगे? तो कहा मैं तो बदला लूंगा उससे। शुजाअत थी ना, फरमाया मैं बदला लूंगा उससे। इसीलिए शहादत सिर्री का मजहर इमाम हसन को बनाया, क्योंकि उसमें बहुत सब्र था, और शहादत जहरी का मजहर इमाम हुसैन को बनाया क्योंकि उसमें शुजाअत थी। हालांकि ये भी कोई कम शुजा न थे, आप इन्हें बुज़दिल न समझे, बल्कि सब्र वाला जितना बहादुर होता है उसकी बहादुरी जुदा होती है। बल्कि बहादुरी ही का एक वस्फ सब्र है। अगर आदमी में बुज़दिली हो तो फिर वो दिल के अंदर कीना पालने लगता है।
तो इमाम हसन मुश्तबा के साथ जब मदाइन में आपने लश्कर जमा किया, दरअसल आप इमाम मौलाए कायनात की जिस दिन शहादत हुई, तो मौलाए कायनात की शहादत के बाद, चूंकि जिस दिन मौला की शहादत हो रही थी उस दिन कूफा वालों ने कहा था कि आपके बाद कौन, हमारा अमीर कौन होगा, अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। तो आपने फरमाया था कि मैं अल्लाह के नबी की और अबू बकर की सुन्नत पर अमल करूंगा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसी को नामजद और किसी को मुकर्रर नहीं किया था। इसका मतलब मौलाए कायनात का भी नजरिया यही था कि हुजूर ने अपने बाद किसी को मुकर्रर नहीं किया था, और मैं कि मैं भी मुकर्रर नहीं करूंगा किसी को अपने बाद। और चूंकि अबू बकर ने अपने बाद अपने खानदान के किसी फर्द का ऐलान नहीं किया था, तो मैं भी अपने खानदान के किसी फर्द का ऐलान नहीं करूंगा। तो कहा था कि क्या हम इमाम हसन के हाथ में बैत कर सकते हैं? फरमाया कि मैं मना नहीं करता, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर खिलाफत की सलाहियत है, मैं मना नहीं करता, लेकिन हुक्म भी नहीं देता। तुम जानो, तुम्हारा मामला जानो, उसके जिम्मेदार तुम हो। और जब मौला मुश्किल कुशा की शहादत हो गई तो सब ने बिल इत्तेफाक इमाम हसन मुश्तबा के हाथ पे बैत। जब आपकी बैत के बाद आपका जो पहला खुतबा था, बैत के बाद खतीब बड़े जबरदस्त थे मौला हसन पाक। इनकी खिताबत का अंदाजा इस बात से लगाइए आप, पहली बात तो ये बताऊं कि अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत है। अहले देवबंद ने भी अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का एहतराम और ताजीम मौला अली बाप होकर भी करते थे। आपको कहीं और ये चीज यानी कि नहीं मिलेगी कि बाप होकर बेटे का एहतराम करता है। बाप कभी बेटे का एहतराम नहीं करता, करता है? कभी नहीं करता। कभी वह मामला आमतौर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा है, बेटा खादिम होता है, बेटा गुलाम होता है। लेकिन ये उनकी किताब में मेरी नजरों से गुजरा, मेरे पास नाम भी है, लेकिन आपको चाहिए तो दे दूंगा, इससे अभी नहीं पढ़ता, कि मौलाए कायनात बाप होकर भी दोनों शहजादों का अदब करते थे। किसी ने पूछा कि आप बाप होकर भी दोनों शहजादों का अदब करते हैं जबकि आप बाप हैं? फरमाया हाँ, क्योंकि नबी ने उनको अपना बेटा कहा है तो मेरी औलाद, लेकिन जिसको रसूलुल्लाह अपना बेटा कहे फिर मैं उनका भी एहतराम करता। ये मौलाए कायनात का अंदाज था। और इमाम हसन पाक की खिताबत पर बात चली थी, बड़े फसीहुल लिसान। रिवायतों में आता है, सीरत निगारों ने लिखा है, जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बोलते ही रहे फूल झड़ते थे, मोतियां झड़ रही। क्यों? इसलिए कि मुंह जो था ना, मुंह वो मुशाबे था रसूलुल्लाह के मुंह शरीफ की, दहन मुबारक के, क्योंकि सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। तो आंखें भी मुशाबे थी, भवें भी मुशाबे थी, पेशानी भी मुशाबे थी, सर भी मुशाबे था, जुल्फे भी मुशाबे थी, दाढ़ी भी मुशाबे थी, चेहरा भी मुशाबे था, सीना भी मुशाबे था, चेहरा गोल चेहरा, भवें वैसे ही, जुल्फे हल्की सी घुंघरियाली, न बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सीधी, न मुकम्मल तौर पर घुंघरियाली, बल्कि दरमियानी, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बयान। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, चौड़ा सीना, बदन भरा भरा मजबूत। ये इमाम हसन मुश्तबा का हाल था। और चूंकि सीने तक मुशाबे थे तो हाथ भी मुशाबे थे। तो सीरत निगारों ने लिखा है कि जब बोलते थे लगता था मोती झड़े या फूल झड़े जबान से, और बोलते ही रहे। उनकी महफिल में बैठने वाला कभी उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए थकता नहीं था, कभी थकन नहीं होती थी। इतनी दिलनशीन आवाज थी और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज से मुशाबे आवाज है। अब आप अंदाजा करें, उनके खुतबे का अंदाजा करें कि एक दिन मौलाए कायनात ने कहा, मौलाए कायनात कहते हैं, हसन आज खुतबा तुम दोगे।
हसन आज खुतबा तुम दोगे। इमाम हसन ने कहा, बाबा जान आपकी मौजूदगी में मैं खुतबा कैसे दे सकता हूँ, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, बेअदबी से दूर तसव्वुर करता हूँ इस मामले को कि आप बैठे और मैं खुतबा दूं। अली बैठे हूं, बाबे मदीनतुल इल्म बैठे हो और मैं खुतबा दूं, हुजूर ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मौला अली ने क्या कहा, हसन अगर मेरी मौजूदगी में तुम खुतबा नहीं देते तो लो मैं महफिल छोड़कर चला जाता, लेकिन खुतबा तो तुम ही ने देना, तकरीर तो तुम ही ने करना, खिताब तो तुम ही ने करना। सोचे जिसके खुतबे की खातिर अली महफिल छोड़ दे, उसके खुतबे का हाल क्या होगा, खुतबे की कैफियत क्या होगी। और रिवायतों में आता है कि जब इमाम हसन ने इनकार किया कि मैंने खुतबा नहीं देना, तो मौलाए कायनात ने कहा मेरी मौजूदगी की वजह से, अदब की वजह से खुतबा नहीं देते तो मैं चला जाता हूं महफिल से, खिताब नहीं करते, तकरीर नहीं करते तो मैं चला जाता हूं महफिल से। और फिर बयान किया जाता है कि मौलाए कायनात दूर चले गए, मगर ऐसी जगह जाकर के बैठ गए जहां पर इमाम हसन की आवाज तो आती थी, लेकिन इमाम हसन को मौला अली नजर नहीं आ सकते थे बज़ाहिर। ऐसी जगह जाकर बैठ गए, ऐसी आड़ में आवाज पहुंच सकती थी, मौला अली नजर नहीं आ सकते थे। बस खुतबा शुरू हुआ और खुतबा सुनते रहे। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो मौलाए कायनात ने कहा, हसन तेरे खुतबे में नबी के खुतबे की चाशनी महसूस करता हूं, तेरी आवाज में प्यारे महबूब की आवाज की चाशनी महसूस करता हूं। ये था इमाम हसन पाक का खुतबा। तो इमाम हसन पाक ने जब खुतबा दिया तो पहला खुतबा आपका ये था, खिलाफत की कुर्सी संभालने के बाद, कि लोगों मेरे हाथ पे बैत कर रहे हो तो इस तरह बैत करो कि मैं जिससे जंग करूंगा तुम भी जंग करोगे, और मैं जिससे सुलह करूंगा तुम भी सुलह करोगे। तो कूफी आपस में सरगोशी करने लगे, इनका लड़ने का इरादा नहीं है क्योंकि ये सुलह की बात कर रहे हैं, ये सुलह ही करेगा। माअज़ल्लाह, कूफी तो यही कूफी है ना, ये कूफियों का हाल ही था। तो आपस में बात करने लगे कि कुछ लोगों को लड़ाने में मजा आता है ना, तो वो आपस में बात करने लगे कि ये सुलह की बात करे, ये लड़ेगा नहीं तो सुलह ही करेगा, तो इसलिए बैत ले रहे माअज़ल्लाह। और इमाम हसन ने पहली बात क्लियर कर दी थी कि जिससे मैं जंग करूंगा तुम्हें जंग करना है, जिससे सुलह करूंगा तुमने सुलह करना है। फिर लोगों ने बैत भी की और लश्कर के साथ भी चले। जब मदाइन पहुंचे और लोगों को पता चला कि इमाम हसन सुलह चाहते, तो उस सुलह का के जिक्र से उनको इतनी तकलीफ पहुंची कि वो लोग बगैर इजाजत के इमाम हसन के खैमे में चले गए। ये तो पहली बेअदबी थी, बल्कि पहली बेअदबी तो ये थी कि इमाम के मौकिफ के खिलाफ मौकिफ कायम करना। दूसरी बात यह कि इमाम हसन के खैमे में इजाजत के बगैर चले जाना, और जाने के बाद इमाम हसन पाक उस वक्त नमाज में मसरूफ थे, हालत नमाज में थे, उनके पैर के नीचे से मुसल्ला खींच लिया। अब मुसल्ला खींचकर इमाम हसन पाक के मुंह पे तमाचे मारे हालत नमाज में कोफियों ने। लेकिन ये इमाम हसन का सब्र था और हिल्म था, उस पर भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब्र था। आप गौर करें, आदमी का सोच नहीं सकता, दिमाग काम नहीं कर सकता, ये सब्र है इमाम हसन पाक का। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपना सब्र और अपनी सखावत, अपना हिल्म और अपनी सखावत मैंने हसन को विरासत में दिए, मैंने हसन को दे दिए। तो इस पर भी आपने माफ फरमाया, मुआखिजा नहीं फरमाया, बद्दुआ नहीं दी। जिंदगी में कभी किसी को पलट कर कुछ कहा नहीं, किसी पे गुस्से में नहीं आए, कभी किसी के गुस्से में आके कुछ नहीं कहा। एक बंदे को कहा, जनाब अम्र इब्न उस्मान से जायदाद के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में थोड़ी नाराजगी हो गई थी। तस्विया चाहते थे, सुलह चाहते थे, लेकिन वहां भी सुलह ही चाहते थे, वो तैयार नहीं थे। तो बहुत गुस्से में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए, और बहुत गुस्से में एक जुमला कहा। वो जुमला जरा सुन लें। बहुत गुस्से में हम क्या कहते हैं, जब गुस्से में नहीं होते तो क्या कहते हैं वो सोचें। और ये इमाम हसन की जिंदगी का सबसे ज्यादा गुस्से में आकर के जुमला कहना है। बहुत गुस्से में आकर एक जुमला फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो,
सबसे ज्यादा गुस्से में यही जुमला था, सबसे ज्यादा नाराजगी में यही जुमला था, इसके अलावा किसी को कोई जुमला ही नहीं था। सोचे जब बहुत गुस्से में ये जुमला है तो आम हालात में फिर जुमले का हाल क्या होगा। ये इमाम हसन पाक, ये जो अल्लाह ताला के यहाँ मर्तबे मिलते हैं ना, ये इंसानों के साथ बहुत मोहताज जिंदगी की बरकत से मिलते हैं। वरना हमारी अपनी सोच क्या है, नमाज में पाबंद हो जाओ, रमजान शरीफ के रोजे रख लो, शश ईदी रोजे भी रख लो, 13-14 के भी रख लो, जुमरात पीर का भी रख लो, तस्बीह पढ़ते रहो, यानी नफिल में मसरूफ रहो। इंसानों के साथ न किसी से प्यार, न मोहब्बत, न उल्फत, कुछ नहीं। यानी जो फर्ज है उससे तवज्जो हटा ली और नवाफिल में उलझ कर रह गए। लेकिन जरा देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़हन और दिमाग दिया तो घर जाकर सोचना कि जिस जात का सबसे ज्यादा गुस्से में ये जुमला हो कि तेरी नाक खाक आलूद हो, आप गौर करें कि उसने अपनी आम जिंदगी में कैसे बातें की होगी और गुफ्तगू का लहजा कैसा होगा। इससे बड़ी बात मरवान मिंबर रसूल पे, मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर जुमा के दिन, जुमा की नमाज से पहले मौलाए कायनात को गालियां देता था और इमाम हसन को भी गालियां देता था। और आप मस्जिद में बैठे होते थे नमाज के अंदर, यानी नमाज के लिए आते थे, सुनते रहते थे, कभी कोई जवाब नहीं। इसका तसव्वुर हम कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर, भाई मस्जिद के अंदर कोई बंदा, आम बंदा, उसके खिलाफ कोई बोले तो वो लड़ पड़ता है, झगड़ा फसाद हो जाता है। बाबा को गालियां दी जा रही, खुद को गालियां दी जा रही, मरवान गाली दे रहा है, खामोश सुन ले, चुप सुन ले, कुछ नहीं जवाब देना, कोई जवाब नहीं देना। इस पे भी उसकी भड़ास मुकम्मल नहीं निकलती थी, पूरी नहीं हुई तो अपने कासिदों को भेजता था, कासिदों को कि जाओ और हसन तक मेरी गालियां पहुंचाओ। और गालियां भी कैसी, हसन तुम्हारे लिए ये और तुम्हारे बाप अली के लिए ये। अब मैं मस्जिद में क्या गाली नकल करूं, ये और ये और ये। अब वो कासिद आते थे, क्योंकि मरवान भी रहता था मदीने शरीफ में। इमाम हसन पाक भी खिलाफत की दस्तबरदारी के बाद, यानी खिलाफत राशिदा आप पर मुकम्मल हुई और फिर जब आपने आगे बढ़ा दी और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को सौंप दिया, ममलकत इस्लामिया को उन्हें बादशाह बना दिया, तो फिर आप कूफा से वापस मदीने मुनव्वर आए और फिर पूरी जिंदगी वहीं रहे आप। तो ये जो मरवान था, ये मिंबर पे बैठ के भी गालियां देता था और कासिदों को भेजकर भी गालियां दिलवाता था। बस दिल दुखाना था, दिलों को छलनी करना था, सताना था, परेशान करना था। इमाम अली मकाम के पास, इमाम हसन के पास आके कहता कि वो कासिद कि मरवान ने मुझे भेजा है और आपके लिए ये और ये और ये और अली के लिए ये और ये और ये। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जवाब क्या होता, कासिद के पास जवाब क्या होता? फरमाया कि जाओ मरवान से कहना, देखें शहजादे रसूल जिसको नबी ने अपने सब्र का वारिस बनाया, कहते थे जाओ और मरवान से कहना कि तुम्हारी तरह मैं गाली नहीं दे सकती। शराफत की इंतहा देखिए, फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह गाली नहीं दे सकता। और उससे कहना, सुन मरवान, अगर तू सच्चा है, अगर तू अपनी गाली देने के मामले में जो तू कह रहा है, जो ऐब लगा, अगर तू सच्चा है अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह हमें माफ कर दे, और अगर तू झूठ बोल रहा है और यकीनन झूठ बोल रहा है तो हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला है। ये था सब्र इमाम हसन पाक। पूरी जिंदगी इसी सब्र में गुजरी। इसीलिए तो शहादत के बाद जब जनाजा उठाए, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं इमाम हसन के जनाजे से पहले, इमाम हसन के जनाजे से पहले मैंने रसूलुल्लाह के बाद इतनी बड़ी तादाद नहीं देखी किसी के जनाजे में। वहां अगर सुई फेंकी जाती तो जमीन पर सुई न गिरती थी, इतनी बड़ी तादाद थी इमाम हसन के जनाजे में। तो जब जनाजा इमाम हसन का ला के रखा गया तो मरवान रोने लगे, जनाजे पे आके रोने लगे। कहते हैं कि मकतूल के जनाजे पर कातिल का आकर के रोना मकतूल की अहमियत तो बढ़ाता है, लेकिन कातिल के जुर्म का कफारा वो चंद आंसू नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम हसन की शहादत में मरवान का पूरा पूरा हाथ था।
उधर से यजीद उसको जो गाइड करता था, इधर से मरवान बोल लेता था और फिर मामलात आगे बढ़ते थे। तो जब इमाम हसन पाक की शहादत हुई, पूरा मदीना मुनव्वरा ही रो रहा था और बड़ी दर्दनाक चूंकि शहादत थी। आपने सुन रखा है कि 40 दिन तक के आपकी आंतें कट कट के जो है वो निकलती थी, कह के उल्टी के जरिए भी निकलती थी और दस्त के जरिए भी निकलती थी। बल्कि आखिरी दिनों में तो आपकी चारपाई के नीचे एक तश्त रख दिया गया था जिसमें आंतें कट कट के निकलती थी, वो गिरती थी उसमें आंतें कट कट। मैंने माह मुहर्रम में शहादत पढ़ते वक्त तो लोगों को बताया था, अगर दूध पी लो और उल्टी हो तो कलेजा मुंह को आने लगता है। जब कट के आते कट कर, जब हलक के जरिए से और आते कट के पाखाने और दस्त के जरिए से निकलती होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दिल क्या कहता होगा। लेकिन ये सब्र था, 40 दिन तक उसी हाल में रहे और जो कहता था कैसे हो तो सिर्फ इतना कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कभी नहीं कहा मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। इसीलिए आपकी तकलीफ ज्यादा जिक्र नहीं की गई है क्योंकि आपने बताया ही नहीं। सब्र इतना था, बड़े साबिर थे, बड़ा अल्लाह ने सब्र दिया था। तो आपके जनाजे पे मरवान रोने लगा, मरवान रोया। मरवान का रोना आसान न था ना, लेकिन शान वालों की शान होती। दुश्मनों से भी खिराज वसूल करने का अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मलका अता करता है, उनको सलाहियत देता है। जब मरवान रोने लगा जनाजे पर सर रखकर कि इमाम हसन पाक की शहादत हो गई, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा, मरवान जीते जी कितना सताया, अब तू रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, अब तू रो रहा है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। तो मरवान ने सर उठाकर कहा, इमाम मैं उस बंदे को सताता था। तवज्जो करें उसके जुमले, दुश्मन बात कह रहा है, सताने वाला बात करे। इमाम मैं उस बंदे को सताता था, ओहद पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, मैं उस बंदे को सताता था जिस बंदे का हिल्म और सब्र इस पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था।